नमः शिवाय भक्तगण। आज मैं गयासुर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। गयासुर विष्णु भगवान का परम भक्त था, जबकि उसका जन्म एक असुर कुल में हुआ था। वह महर्षि मरीचि का पुत्र था। उसकी माता का नाम धर्मव्रता था। वह एक तपस्वी और पुण्यात्मा था। उसने गया के कोलाहल पर्वत पर घोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप विष्णु भगवान प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए थे और वरदान मांगने के लिए कहे थे। विष्णु भगवान की बात सुनकर गयासुर ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए जो मेरा शरीर सबसे अधिक पवित्र हो जाए और जो मुझे स्पर्श करे उसका भी शरीर पवित्र होकर पाप से मुक्त हो जाए और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। गयासुर की बात सुनकर के विष्णु भगवान ने उसे मन चाहा वरदान दे दिया। वरदान प्राप्ति के बाद गयासुर के कारण लोगों को पापों से मुक्ति मिलने लगी, शरीर पवित्र होने लगा और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होने लगी। इस तरह से स्वर्ग लोक में संख्या बढ़ने लगी, स्वर्लोक का संतुलन बिगड़ने लगा, यमलोक की संख्या घटने लगी। इस कारण से सभी देवतागण चिंतित हो गए और ब्रह्मा जी के पास में जाकर अपनी परेशानी के बारे में बताने लगे। देवताओं की परेशानी को देखकर ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास जाकर देवताओं की समस्या का समाधान करने को कहा। यह सुनकर के भगवान विष्णु ने गयासुर के शरीर पर यह करने का विचार अपने मन में लाया। विष्णु भगवान की बात को सुनकर के सभी देवतागण गयासुर से उसका शरीर दान में मांग लिए। यह करने के लिए गयासुर भी प्रसन्न होकर के अपना शरीर दान में दे दिया। जब विष्णु भगवान गयासुर के शरीर के ऊपर यज्ञ कर रहे थे, तब गयासुर का शरीर हिल रहा था। इसके कारण विष्णु भगवान ने गयासुर के छाती के ऊपर अपना पैर रख दिया ताकि गयासुर का शरीर स्थिर रहे। विष्णु भगवान के पैर के दबाव के कारण गयासुर का शरीर 5 कोस में फैल गया और इस तरह से पूरे गया पवित्र ही पवित्र हो गया। विष्णु भगवान के कथनानुसार यहां जो भी व्यक्ति आकर के श्राद्ध या तर्पण करेगा तो उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसी जगह पर भगवान राम और लक्ष्मण पिंडदान का सामान लाने नगर की ओर चले गए थे, तो उन्हें देरी हो जाने के कारण माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ की आत्मा की संतुष्टि के लिए फल्गु नदी, कौआ, गाय, केती के फूल और बट वृक्ष को गवाह बनाकर रेत का पिंड बनाकर पिंडदान किया। और जब भगवान राम और लक्ष्मण को माता सीता बोली कि मैं पिंडदान फल्गु नदी, कौआ, गाय, केती के फूल और बट वृक्ष को गवाह बनाकर कर दिया है, तब भगवान राम के पूछे जाने पर ये 5 गवाह मुकर गए थे। इस कारण से माता सीता को बहुत दुख हुआ था। क्रोध में आकर माता सीता ने इन 5 को श्राप दे दिया था, जिसके कारण से वे सभी आज भी श्राप से प्रभावित हैं। यहां पर आज भी विष्णु भगवान के चरण के पद चिन्ह एक चट्टान पर अंकित है। गया शहर का नाम गयासुर के नाम पर ही रखा गया है। यह पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यह फल्गु नदी के तट पर बसा हुआ है। गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर है। इसी जगह पर भगवान बुद्ध
को ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध को हिंदू धर्म में विष्णु के 10 अवतार में से 9वां अवतार कहा गया है। यह जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म के लिए पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। यहाँ का लिट्टी चोखा और सत्तू पराठा प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ स्थानीय हस्तशिल्प, बौद्ध कलाकृतियों और स्वादिष्ट मिठाइयों जैसे तिलकुट आदि के लिए भी यह प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोग आकर सदापूर्वक अपने पितरों को याद करते हैं, साथ ही उनके नाम पर श्राद्ध और पिंडदान करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं। यह शहर रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। इस जगह को मोक्ष भूमि और पितृभूमि भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर पितरों के नाम पर किए गए श्राद्ध और पिंडदान से उन्हें सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तो भक्तगण, ये थी गयासुर के बारे में जानकारी। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। जय माता दी।